वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील कीजे होती ब्रह्म को। सच्चिदानंद भगवान की। कोई मनुष्य भले कुछ चीज़ों का विश्लेषण न कर सके, पर होता है हर मनुष्य को और उसे पता है। जैसे कभी कभी हमने अपने प्रवचनों में ये कहा है कि 1, 2, 4 वर्ष का बच्चा भी देखता है, सुनता है, बोलता है, सूंघता है, खाता है, स्वाद आता है, पर इन 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम नहीं बता सकता। नाम नहीं बताने का मतलब नहीं कि उसके आँख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, रसना नहीं है, त्वचा नहीं है। त्वचा के इन 5 ज्ञानेंद्रियों के धर्म बच्चे को होते हैं, अनुभव भी करता है, पर इनके नाम नहीं जानता। ऐसे ही कुछ चीजें मानव मात्र को होती हैं, भले उनका विश्लेषण नहीं कर सकता। जैसे शरीर का बचपन, जवानी और बुढ़ापा और मृत्यु, ये बताना नहीं है। किसी व्यक्ति को मत बताओ तो वो ये जान जाता है कि बुढ़ापा आता है। जवान को पता है बूढ़ा हो जाऊंगा, उसे ये पता है एक दिन मैं मर जाऊंगा। ये अनुभव होता है। ये स्थूल शरीर के धर्म है। दूसरा, स्थूल शरीर का उसके अनुभव जगने पर ही होता है। हर व्यक्ति को अपना स्थूल शरीर जगने में प्राप्त होता है, और जागृत में प्राप्त होने वाला देह जन्म वाला, जवानी वाला, बुढ़ापा वाला और मौत वाला है। पर यदि सूक्ष्म शरीर न होता, अंतःकरण न होता, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति यदि ये अवस्थाएं न होती तो किसी को जगत का पता ही न चलता। प्राणी मात्र को जगत तब मिला जब अंतःकरण जागा। स्वप्न कब हुए? जब अंतःकरण की अवस्था बदली, स्थूल शरीर से संबंध हटा, तब उसे स्वप्न दिखे। ये किसी देश समाज में जन्मे व्यक्ति पर नहीं, मानव मात्र पर ये लागू है। तो जब स्थूल देह से संबंध हटा, तब हमने स्वप्न देखा। स्वप्न जागृत की ही तरह हैं, दिखते हैं, उनमें भी सुख दुख होते हैं, परंतु वो भौतिक पदार्थ की तरह नहीं है। हम सो जाएं, हमें जगत न मालूम पड़े, ये संभव है, होता है, लेकिन दूसरे को मालूम पड़ता है। मान लो हम हरिद्वार में हैं, सो गए, तो हरिद्वार मेरे को नहीं मचा, लेकिन दूसरे लोग यहीं रोटी बना रहे हैं, खा रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, गंगा नहा रहे हैं, तो गंगा है, हम सोए हैं, सोए रहे। अर्थात हमारे सो जाने से जगत नहीं कहीं गया, जगत है, पर हमें मालूम नहीं पड़ता। पर जागृत और स्वप्न में फर्क है। हम जग गए तो बाकी लोग स्वप्न में हमें देख रहे होंगे? नहीं, हम जगे, जगत गया, हम देख रहे हैं तभी तक है। इसलिए इसके लिए एक शब्द का प्रयोग है, दृष्टि सृष्टि। दृष्टि सृष्टि जब तक वो है, जब तक हमारी दृष्टि स्वप्न की है, तभी तक स्वप्न है। स्वप्न की दृष्टि हटी, स्वप्न नहीं है।
पर जगत के मामले में इससे थोड़ा भिन्न है। हमें 1 मिनट पहले अभी गंगा जी का ख्याल नहीं था, तो गंगा जी नहीं थी। इस समय अभी आपको अपने घर का ख्याल नहीं था, मेरे प्रवचन में ध्यान था, तो घर नहीं होगा। माने संसार ध्यान हो ना हो वो अपनी जगह है, परंतु फिर भी हमारा ध्यान जाए न जाए पर है ये नाशवान। कोई व्यक्ति कामा में हो, उसे देह का पता ना हो, फिर भी देह में परिवर्तन हो रहा है। बूढ़ा हो जाएगा, पता हो या ना हो, शरीर बूढ़ा होगा, अर्थात उसका एक नियम है जो होता रहता है। बहुत बचपन में, छोटे में बच्चे को ध्यान नहीं होता, पर शरीर बढ़ रहा है। माँ के पेट में जब बच्चा था, उसे भले पता ना हो, लेकिन बच्चा बन रहा है, बढ़ रहा है। अर्थात भौतिक संसार में जो हो रहा है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हो रहा है। नियंत्रण होता तो कोई जवान बूढ़ा ना होता, तो होगा। इसी तरह स्वप्न होता है। फर्क इतना होता है जैसे हमारे संस्कार हैं उसके अनुसार स्वप्न होता है। हम तो यहां तक मानते हैं जागृत के जगत का ही भोग कर्मों के अनुसार होता है। हम तो यहां तक कहते हैं स्वप्न भी आपके कर्मानुसार होता है। दुख का प्रारब्ध होगा तो बुरा स्वप्न आ जाएगा। बीमार हो गए, मारपीट हो गई, कोई है नहीं, पर आपका दुख का प्रारब्ध वैसा स्वप्न दिखाएगा। उतनी देर दुख हुआ, स्वप्न में लॉटरी आ गई, धन आ गया, शादी हो गई, पुत्र का जन्म हुआ, खुशी का स्वप्न हो गया। वो सुख का स्वप्न भी आपके प्रारब्धानुसार होता है। जीवन काल में ही एक अवस्था होती है, वो हम तुम नहीं करते, उसका नाम है सुषुप्ति। सुषुप्ति में कर्म का भोग नहीं होता, कर्म फल का भोग नहीं है। कर्म फल में सुख दुख है, हानि लाभ है, लेकिन सुषुप्ति में कर्म का फल भोग नहीं है, इसलिए किसी का कम ज्यादा नहीं होता। नहीं पापी आदमी स्वप्न में सुखी ना होता, दुखी होता। पर सुषुप्ति में पाप पुण्य का फल नहीं है, सुषुप्ति में हानि लाभ नहीं है, सुषुप्ति में द्वंद्व नहीं है, जोड़ा सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, जिससे गीता मुक्त होने को कहती है हानि लाभ जय पराजय इनको बराबर समझो, सुषुप्ति में अपने आप बराबर। इसलिए सुषुप्ति सबकी, पापी हो या पुण्यात्मा, स्वप्न सबके एक समान नहीं है, जागृत सबका एक समान नहीं है। ज्यादा सुखी हैं, कम सुखी हैं, ज्यादा दुखी हैं, कम दुखी हैं। आप स्वयं देखोगे एक समान सुखी दुखी लोग जागृत में नहीं है। कई बार तुम्हें उनका दुख देख के तरस आएगा। दुखी तुम भी हो, पर तुमसे ज्यादा हैं। ज्यादा दुखी कम दुखी को देखते हैं, लगता है मेरे को भी ऐसा हो जाए, इन जैसा हो जाऊं। तो जागृत और स्वप्न सबके कर्मानुसार, संस्कारानुसार, भोग के अनुसार होते हैं। सुषुप्ति इन सब बातों से रहित है सबकी। जब भी मैं बोलता हूं तो एक बार ये जरूर याद आ जाती है कि ये सिद्धांत प्रकृति के हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन
नेता, अभिनेता, साधु सब पर एक जैसे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। भोग हो सकता है कोई न भोगे। शरीर रहते बहुत लोग मृत्यु के दुख से मुक्त रहते हैं। ज्ञानी जन, मैं या तुम तुलना नहीं, जो पूर्ण आत्मनिष्ठ हैं, जिनका मैं आत्मा ही हो गया है, जिनका मैं देह नहीं है, जिनका मैं इंद्रियां नहीं है। इसलिए भगवान शंकराचार्य का ये मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, जिनके विचार इतने ऊंचे हैं कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, देह नहीं हूं। कहां मृत्यु? क्योंकि मुझे मृत्यु मालूम पड़ेगी जब मैं देह में जुड़ूं। मुझे में सुख दुख दो तभी होंगे जब अच्छा बुरा देखूं। जो गालियां मनुष्य को परेशान करती हैं, जो अपशब्द हमें दुख देते हैं, वो जानवर को नहीं देते। वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। बहुत चीजें तो समझ के कारण परेशान करती हैं। हम भाषा जानते हैं, भाषा का अर्थ जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए परेशान है। जानवर पढ़े नहीं है, कई समस्याएं हैं ही नहीं। इसी तरह जानवर हिंदू या मुसलमान नहीं है, उनमें इस तरह शादी ब्याह के संस्कार नहीं है, तो वो शादी ब्याह नहीं करते। उन्हें कभी ख्याल भी नहीं आता कि हम पाप कर रहे हैं। पर जो जिस समाज में जन्मा है उसके अनुसार उसके अंदर संस्कार हैं, और उसी के अनुसार उसे पाप पुण्य का ख्याल आता है, अच्छा बुरा लगता है, मान अपमान होता है। जानवर बहुत चीजों से मुक्त है, मनुष्य को टेंशन है, और मनुष्यों में भी भारतीयों को ज्यादा। विदेशों में लड़का लड़की अपनी मौज से साथ रहते हैं, घूमते हैं, चाहे जैसे जीते हैं। वहाँ के माँ बाप को ये टेंशन नहीं है कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही। हम अमेरिका बहुत बार गए, कई लोग अपने परिवार की बेटियों को बताते हैं, वो वहाँ जाती है उसके पास, और उनके घर में, जिनके घर हम रहे, उनके यहाँ दूसरा आदमी उनकी बहन के यहाँ रात रहता था, और उन्हें पता है। अब वो हमें बताते हैं कि हमारी बहन है, ये बहन का दोस्त है, वहीं आके रात उनके यहाँ रहता था, बहन के यहाँ। और भाई बता रहा है, पिता बता रहा है, और वहाँ उन्हीं की पत्नी तलाक दे देती है, छोड़ देती है, दूसरे से ब्याह करती है, और पति शादी में शामिल होता है। आपकी पत्नी दूसरी शादी करे तो शामिल हो सकते हो खुशी से। माने संस्कृति का कितना फर्क है। तो बहुत सुख दुख का कारण हमारी ही मान्यताएं हैं। तो क्या ये छोड़ दें, अमेरिकन बन जाए? हमारे यहाँ मान्यता रहते मुक्त होने की साधन, शरीर रहते जन्म और मृत्यु के ख्याल से मुक्त हो जाए, मन रहते सुख दुख से मुक्त हो जाए। मन रहते सुख दुख हानि लाभ, तो हम विवेक के द्वारा आगे बढ़ते हैं। आपको ख्याल है ये नहीं है, एक बार हम अमेरिका में ही थे, तो जब आधा हमने बोला अमेरिका में बहुत खुश हुए। सीधा तो सब सुनते नहीं थे, कुछ जो हिंदू थे या भारतीय थे वो तो समझ जाते थे, बाकियों को ट्रांसलेशन करते थे लोग, तब समझते थे। तो हमने कहा अमेरिकन लोग नर्क में रहना पसंद नहीं करते, तुरंत वो स्वर्ग में जाते हैं, और भारतीय लोग नर्क में रह लेते हैं। तो अभी विश्लेषण तो किया नहीं,
फिर समझाया कि यदि पत्नी नरक लगने लगी तो नरक में वो नहीं रहेंगे, छोड़ दो, स्वर्ग चले गए। जहां जहां नरक, व्यक्ति नरक तो व्यक्ति छोड़ दिया, घर नरक घर बदल दिया। जो अच्छा लगा, अच्छा लगे उसे स्वर्ग कहते हैं, जो बुरा लगे उसे नरक बोलते हैं। तो वो जहां बुरा लगा छोड़ा, परिस्थिति छोड़ी, नौकरी छोड़ी, जगह बदल दी, स्वर्ग में रहते। हमने कहा भारतीयों को छोड़ने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि पत्नी नरक है तो रहो, पिता नरक लगने लगा तो रहो, घर नरक लगता है तो भी रहो। इतना पैसा भी नहीं कि जल्दी लोग घर बदल ले। तमाम गरीब लोग झोपड़ियों पे रह रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वहीं रह रहे हैं। तो हमने कहा भारतीयों को व्यक्ति बदलने, जगह बदलने, घर बदलने की इतनी आजादी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, संस्कार नहीं है। तो वहीं सुखी रहना, वहीं सुख का रास्ता खोजो, दिमाग लगाओ। क्या करें कि मृत्यु में भी हम ना मरें, क्या करें कि नरक में भी हम नरक में ना रहें, स्वर्ग में रहें। परिस्थिति वही हो पर हम उससे ऊपर उठ जाए। इसलिए चूंकि हमें बदलने का अधिकार नहीं है, अब जैसे नाशीदेह है, इसे अविनाशी बनाने का अधिकार नहीं है, आपको है ना। तो नाशीदेह को अविनाशी नहीं बना सकते तो मरे क्या? नहीं, तब हम अपनी समझ को बदलें। इसीलिए भारत में अध्यात्म आया। अध्यात्म क्यों आया? क्योंकि हमें परिस्थिति नहीं बदलना, समझ बदलनी है। शरीर के नियम नहीं बदलने, समझ बदलनी है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं बदलना है, तो होंगे, पर तुम कौन हो? तो जहां बदलना नहीं है वहां समझ बदलनी पड़ेगी, और जहां परिस्थिति बदलना है, समझ की क्या जरूरत? और यदि शरीर भी हम अपने मन का बदल पाते तो हमें समझ बदलने की क्या जरूरत? बूढ़े को जवान कर लेते। अब कर नहीं सकते तो क्या करो? कहना पड़ेगा मैं देह नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं। फिर कौन हो? तो मुक्त हो गए। तो अध्यात्म वही होगा जहां मनमानी की आजादी कम है। जब मनमानी करना है तो हमें सोच बदलने की क्या जरूरत? एक बात कहकर स्पष्ट करके बंद करेंगे। अध्यात्म के जितने शब्द हैं, एक है नाशी, ठीक है, नाशी सब जानते हैं। अपने को कौन है? हम अविनाशी, शरीर विनाशी, मैं अविनाशी। अविनाशी माने विनाशी नहीं हूं। क्या हूं? कैसा हूं? नहीं, नाशी नहीं हूं। अविकारी, विकारी, अविकारी। अजन्मा, जन्मा, मैं अजन्मा, जन्मा नहीं हूं। क्या हूं नहीं बता रहे। इसीलिए यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासा, आत्मा का सीधा वर्णन नहीं हो रहा। आपकी कथा, देह की कथा कर दी। ये नाशी है, तुम नाशी नहीं हो। क्या हो? नहीं, नाशी नहीं हो। अब अपना विचार करो, नाशी नहीं हो तो क्या हो? शरीर जन्मा है, तुम अजन्मा हो। ये जन्मा, तुम जन्मे नहीं हो।
ये दृश्य है, तुम अदृश्य हो। ये सब जाना जाता है, तुम जाने नहीं जाते हो। तो सब ज्ञान का विषय है, तुम अविषय हो। अविषय, तुम विषय नहीं हो। जो जो मालूम पड़ता है विषय, तुम बस इसका निषेध कर दो। इसीलिए एक शब्द हमारे प्रवचनों में बहुत जगह आया है, निषेधावधि। निषेध, ये नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं। जो मालूम पड़ जाए ना कर दो। शरीर नाशी मालूम पड़ता है, शरीर मालूम पड़ता है ये मैं नहीं हूं। मन मालूम पड़ता है ये मैं नहीं हूं। नींद, स्वप्न, जागृत मालूम पड़े नहीं, क्या हूं नहीं, ये नहीं हूं। इसीलिए सत्य का सीधा वर्णन नहीं है, सत्य का वर्णन निषेध। ये मैं नहीं हूं, ये कथा है। ये प्रवचनों में हमने कहा है, एक सभा में एक ऐसा बुरा आदमी बैठा था, दादा टाइप का, और पता लगाना था। और सीधा कोई कह देता ये है तो तुम्हारी खबर ले लेता। तो सीधा नहीं कहना कि ये है। किसी ने पूछा, यहाँ पर जो दादा टाइप का बदमाश आदमी है, डकैत है, कौन है? कहते हम नहीं बताएंगे। कहने पर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। सबको बता दिया ये नहीं है, तो जो है पता चल गया। कहे भी कोई तुमने क्यों बताया? कहना हमने तो बताया ही नहीं। हमने तो जो बदमाश नहीं है उनका बताया है कि ये बदमाश नहीं। बदमाश का तो हमने जिक्र ही नहीं किया। और हमारे गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे जो हमारे प्रवचनों में दे चुके हैं। पर गुरुदेव कहते थे, एक आदमी ने कुत्ता पाला था, कुत्ते से बहुत प्यार था। अब वो बीमार हो गए तो मालिक कह के सो गया कि मुझे सूचना देना, यदि गड़बड़ हो जाए, मर जाए तो बताना। पर एक बात है कि मैं इतना प्यार करता हूं कि जो बताएगा कि कुत्ता मर गया तो मैं उसको गोली से मार दूंगा। अब वो सो गया। अब सचमुच कुत्ता मर गया तो कोई कहे तुम जाओ बताओ, कोई कहे तुम जाके बताओ, कहे हमें मरना है, बताते ही गोली मार देंगे। सब एक तैयार हुआ, दरवाजा खटखटाया, मालिक जगा, कहने लगे क्या है, कुत्ता मर गया क्या? नहीं बोल। कहते मर गया क्या? बोलता क्यों नहीं? मर गया क्या? फिर कहते क्यों नहीं बोलता? मर गया क्या? कहते मैं नहीं बोलता, जो आप बोलते हो वही है, जो आप बोलते हो वही है, मैं नहीं बोलता। तो इसी तरह से हाँ, आप कौन हैं ये शास्त्र नहीं बोलता, तुमको सीधा बताता ही नहीं। पर ये नहीं हो, ये जो शरीर है जिसको तुम जानते हो ये तुम नहीं हो। ये जागृत स्वप्न ये चले जाते, ये तुम नहीं हो। तो जो जो मालूम पड़ता है ये तुम नहीं हो, जो नहीं मालूम पड़ता बस जान लो। ये बताने की विधि है। आज इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति।